हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में जो आप लोगों की कट ऑफ है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। 3 यूनिवर्सिटी के बारे में बेसिकली बात करेंगे, JNU, BHU एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इनका कट ऑफ जो है वो यहाँ पर कितना जा सकता है, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों ने गूगल फॉर्म भी फिल किया था, उसको भी हमने देखा है, लास्ट ईयर का कट ऑफ भी हमने देखा है, टॉपर के रैंक भी हमने देखे हैं। तो उसी के बेस पे ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि लगभग कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। ये जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें आपको हो सकता है कि 5-10 नंबर ऊपर नीचे भी देखने को मिल सकता है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये नहीं है कि जो हमने यहाँ पर बोल दिया बस वही जो है आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे JNU के लिए। देखिए, जो स्टूडेंट उस गूगल फॉर्म को भरे थे तो उसमें मोस्टली यही कोर्सेज था जिनके हमारे पास फैकल्टी भी है, तो उनका हम लोग जो है यहाँ पर इजीली जो एनालिसिस कर पा रहे हैं। तो अगर आपने वो फॉर्म नहीं भरा है तो आप जाके उस फॉर्म को भरिए, ताकि आपके सब्जेक्ट का भी जो है एनालिसिस यहाँ पर किया जा सके। आपका कौन सा सब्जेक्ट है, कितने नंबर है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। हम आपके कमेंट को रीड करते हैं, उस पर एनालिसिस भी करते हैं और उसके बाद ही आपको वीडियोज़ मिलते हैं गाइस। ओके, तो आपका जो भी जितना भी नंबर है जिस सब्जेक्ट में, आप लोग एक बार ज़रूर बताना, और आपने कितनी यूनिवर्सिटी भरी है, जो भी क्वेश्चन आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। वहाँ पर आपको हर एक यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग होगी, उसका जो PDF होगा वो तुरंत आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अभी एक ही यूनिवर्सिटी का आया है, वो मैंने आपको टेलीग्राम पर भेज दिया था। अगर आपको कुछ भी पर्सनली पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके और मैसेज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो हिस्ट्री की कट ऑफ है उसके बारे में, कि MA हिस्ट्री के लिए आपका कितना कट ऑफ जा सकता है फॉर जनरल कैटेगरी, OBC, SC, ST सब के लिए हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग जनरल की बात करें तो जनरल की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 190 प्लस अगर आपके मार्क्स है तो आपको श्योर सिलेक्शन जो है JNU में देखने को मिल जाएगा MA हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें। वहीं अगर EWS की बात करें तो 185 अगर आपका है तो श्योर है कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपके देखिए इससे 10-15 नंबर कम भी है ना, तो भी आप काउंसलिंग कराओ। अगर नंबर आपके थोड़े कम है तो भी आप काउंसलिंग कराओ, क्योंकि अगर चांस बन गया, हो गया, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, वहीं अगर OBC की बात करें तो जो है आपका 190 प्लस अगर आपका है तो जो है यहाँ पर आपको OBC में भी एडमिशन मिलने के चांसेस है। देखिए, कई बार आपको EWS से ज़्यादा OBC की कट ऑफ देखने को मिल जाती है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जो फॉर्म हमारे पास फिल हुए थे गूगल फॉर्म, उसमें हमने OBC वाले स्टूडेंट का जो डेटा देखा, उसी के बेस पे मैं थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है 85 भी चला जाए, बट जो एनालिसिस था उसके बेस पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, वहीं अगर हम लोग SC की बात करें तो अगर आपका 175 से 180 के बीच है तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाना चाहिए। वहीं अगर आप ST के स्टूडेंट है तो अगर आपका 160 प्लस आपके मार्क्स है तो आपको आराम से JNU में एडमिशन मिल जाना चाहिए, हमें ऐसा लग रहा है। वहीं अगर हम लोग अगले सब्जेक्ट की बात करें ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे जनरल के लिए तो लगभग 220 प्लस जाने का अनुमान है। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा ऊपर भी चला जाए, नीचे भी आ सकता है आपका, क्योंकि यार JNU में एक्चुअली क्या है, जो डिप्रीवेशन पॉइंट का जो सिस्टम है ना, एक्चुअली बस वो थोड़ा गड़बड़ करता है। अब फीमेल को अच्छे खासे यहाँ पर डिप्रीवेशन पॉइंट मिल जाते हैं, उसलिए जो प्रॉपर कट ऑफ है फिर वो निकल नहीं पाती है। तो फिर भी हमने एनालिसिस करके निकालने का प्रयास किया कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। तो लगभग 220 के आसपास आपका यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आपका 200 भी है, अगर जनरल में हो तो आप जरूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, कम भी है तो भी कर सकते हैं। EWS की बात करें तो 215 प्लस आप मान के चल सकते हैं। OBC में भी ऑलमोस्ट 215, क्योंकि OBC EWS की कट ऑफ आपको सेम भी देखने को मिल सकती है और कभी कभार आपको ऊपर नीचे भी देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने हिस्ट्री वाले कोर्स में आपको बताया। वहीं अगर SC की बात करें तो 200 प्लस अगर आपके मार्क्स है देन आप इसके लिए एडमिशन आई थिंक मिल सकता है आपको। ठीक है, ST की अगर बात करें तो 180 प्लस आपके मार्क्स है फॉर ज्योग्राफी सब्जेक्ट, तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। इनकी जो कट ऑफ है एक्चुअली थोड़ी कम जाती है। अब इसमें एक और कैटेगरी आपकी आती है PWD वाले स्टूडेंट, तो खैर उनको तो मिल जाएगा, उनके लिए अच्छी मतलब सीट अलग से होती है इस वाले सब्जेक्ट में भी। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट का हमने डिस्कस किया। फिर हम लोग चलते हैं आगे, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग MA पॉलिटिकल साइंस के लिए, कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस के लिए पेपर दिया है तो यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल साइंस में एक्चुअली क्या है, 3 कोर्स आपके। एक तो आपका PISM का कोर्स है, ठीक है, एक आपका यहाँ पर IRAM का कोर्स है। मैं ऐसे भी स्टूडेंट को जानता हूँ जिनको पता ही नहीं है कि ये IR क्या है, PISM क्या है, केवल उनको पता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए हमने अप्लाई करा है। ठीक है, ये रियलिटी है। ठीक है,
तो ये 3 कोर्स है, आप तीनों कोर्स में क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके। आपको फर्स्ट पे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो आपके कितने मार्क्स है उस हिसाब से आप कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस का भी हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वही आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। इस साल जो है इसका 270 के आसपास, 270 जो है आपका हाईएस्ट जो है वो रैंक यहाँ पर गया है। लेकिन किसी भी कोर्स में आप देख लीजिए जो हाईएस्ट मार्क्स जाता है वो कट ऑफ नहीं है, एक्चुअली हाईएस्ट मार्क्स जो है वो आपका रैंक है, मतलब फर्स्ट रैंक पे, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पे वो स्टूडेंट आए, लेकिन सारे स्टूडेंट तो नहीं आए ना, सारे स्टूडेंट के तो 270 नहीं है, तो उसमें से आप 20-25 नंबर नीचे ही लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मोटा माटी बात करें तो लगभग 240 से 245 के आसपास आपका है जनरल कैटेगरी में, तो आपको एडमिशन मिलने के चांस है। अब इसमें एक्चुअली डेप्रीवेशन पॉइंट भी आपके जो है यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, समझ रहे हो, तो थोड़ा कट ऑफ ऊपर नीचे यहाँ पर हो सकता है, बट फिर भी मोटा माटी में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस में 235 प्लस है, देन आप सेफ जोन में है, ये हम कह सकते हैं। ओबीसी में अगर आपका 235 है आप सेफ जोन में, एससी में 210 से 225 नंबर है आपके, देन अच्छे नंबर है, आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। एसटी के लिए अगर बात करें तो 190 से 200 के बीच है, तो आपको एडमिशन मिलने के पूरे चांस हमें लग रहे हैं। अगर आपके इनमें से भी और भी कम नंबर है तो भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मिल भी जाए अगर तो अच्छा है, तो आप जो है काउंसलिंग करवा सकते हैं, कम नंबर भी आपके है तो। लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें लग रही है इस साल वो हमने आपको बताने का प्रयास करा है यहाँ पर। सोशियोलॉजी के लिए बात करें तो सोशियोलॉजी के लिए वैसे हाईएस्ट मार्क्स जो है इस साल 290 के आसपास गया है, तो अगर यहाँ पर इसकी जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो 260 से 270 के बीच सेफ जोन में आप माने जा सकते हैं फॉर जेएनयू, ठीक है, सोशियोलॉजी के लिए। ईडब्ल्यूएस में 255 से 260 के बीच आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं। ओबीसी में 255 प्लस अगर आपका है तो आप सेफ जोन में मान सकते हो अपने आप को। एससी के अंदर अगर 240 प्लस है तो आपका हो सकता है, और एसटी में अगर 200 प्लस है तो आपका सिलेक्शन होने के चांस है। सोशियोलॉजी के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं जेएनयू के लिए, ठीक है। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का एंड सोशियोलॉजी का मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया, ओके। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, हिंदी की तरफ, ठीक है। हिंदी के अंदर आपका कितना जो है यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है, मैंने आपको बताया कि जिस गूगल फॉर्म के अंदर हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट का जिन कोर्सेज का डेटा है उनका एनालिसिस हमने करके आपको बताया। आपका कोर्स का नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कितना मार्क्स है, क्या सब्जेक्ट है आपका, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपने टारगेट करी है, एक आध भी बता देंगे तो भी आपका क्लियर कर देंगे। फॉर जनरल कैटेगरी यहाँ पर देखिए 240 से 250 के बीच सेफ जोन में माने जा सकते हैं। फॉर ईडब्ल्यूएस यहाँ पे 235 प्लस सेफ जोन है। ओबीसी की अगर बात करें तो यहाँ पे 235 जो है वो आपका सेफ जोन है हिंदी के लिए। ऐसी कैटेगरी में 215 से 220 के बीच भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको एडमिशन मिलने के पूरे चांस लग रहे हैं। एसटी कैटेगरी के अंदर अगर आपका 200 प्लस है, 200 से 215 के बीच आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाना चाहिए हिंदी की अगर हम लोग बात करेगा इस यहाँ पे, ठीक है, हिंदी कोर्स के लिए। इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो इस साल कितना आपका कट ऑफ जा सकता है, तो हमें लग रहा है कि जनरल कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पर आपका जो है ये 195 से 210 के बीच यहाँ पर हो सकता है। 195 से जो है 210 तक आपका अगर मार्क्स है तो आपके जो एडमिशन होने के चांस है वो लगभग है फॉर जेएनयू में है, ठीक है। अगर वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो अगर 190 प्लस है तो चांस है कि आपको इंग्लिश के लिए एडमिशन मिल जाए। ओबीसी में भी लगभग 190 का आप मान के चल सकते हैं कि अगर 190 मार्क्स आपके है तो आपको एडमिशन मिलने के चांस है फॉर इंग्लिश। वहीं अगर बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो एससी कैटेगरी में अगर 170 प्लस है तो आपके एडमिशन के चांसेस बनते हैं जेएनयू में इंग्लिश के लिए। एसटी की बात करें यहाँ पर तो एसटी में 150 प्लस भी अगर आपके मार्क्स है तो जो है आपको जेएनयू में एडमिशन मिलने के चांस है, आप जरूर काउंसलिंग करवाइएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको जो भी कट ऑफ बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी जा सकता है, लेकिन जो एक संभावित कट ऑफ कितनी जा सकती है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखिए हम लोग अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिलोसॉफी का कितना आपका कट ऑफ जो है इस साल जाने के चांसेस है, तो यहाँ पर इसका कट ऑफ 220 से 230 के बीच आपका जा सकता है फॉर जनरल कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 220 प्लस अगर आपके मार्क्स है तो आप बिल्कुल यहाँ पर एडमिशन के लिए मुझे लग रहा है कि एलिजिबल है, आप ज़रूर काउंसलिंग करवाइए। ओबीसी में अगर आपका 220 प्लस है बिल्कुल आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। एससी के अंदर 200 प्लस है, आपको एडमिशन मिलने के चांस है। एसटी के अंदर 190 प्लस आपके है तो आपको एडमिशन मिलने के चांस है, लेकिन इससे थोड़ा कम ज़्यादा भी है आपका, कम भी है तो भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये केवल एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई जा रही है।
ओके, अब देखिए हम लोग ये जेएनयू के कुछ कोर्सेज़ की मैंने आपको बात करी, जिन कोर्सेज़ का हमारे पास अच्छा खासा जो है डेटा आया था, उसका हमने आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपका कोर्स रह गया, सब्जेक्ट रह गया, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए कि इसका कितना कट ऑफ जा सकता है। देखिए एक्चुअली क्या होगा कि जेएनयू, यहाँ पर क्या होगा कि जेएनयू प्लस ड्यू प्लस बीएचयू, इनकी कट ऑफ में आपको थोड़ा डिफरेंट, मेन तो जो है वो जेएनयू का डिफरेंट देखने को मिलेगा। फिर अगर हम ड्यू और बीएचयू की बात करें तो इनका डिफरेंट करेगा काउंसलिंग पे। क्यों? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छी खासी सीटें होती है, ठीक है, बट बीएचयू में आपको उतनी ज़्यादा सीट देखने को नहीं मिलती है, तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। बाकी हमें लग रहा है कि ऑलमोस्ट जो है आपका सेम देखने को मिलेगा, बट फिर भी अभी मैं आपको हिंट दूंगा कितना बीएचयू का जा सकता है। ओके, पॉलिटिकल साइंस के लिए बात करें तो जनरल में 180 प्लस आपका सेफ जोन माना जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में आपका 175 नंबर अगर आपके है तो आप सेफ जोन में है फॉर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। जो ये ओबीसी के अंदर अगर आपका 170 175 के आसपास है तो आप सेफ जोन में है। एससी के अंदर 160 प्लस आपका है, देन आप सेफ जोन में है। एसटी के अंदर अगर आपका 140 प्लस भी है तो भी जो है आपको यहाँ पर एडमिशन के चांस है पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो आप जो है यहाँ पर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब मैं साथ साथ में बीएचयू का भी आपको बता रहा हूँ। तो बीएचयू का देखिए, अगर ड्यू का पहले यहाँ पर गया तो लगभग आपको कट ऑफ जो है बीएचयू का केवल और केवल मुझे लगता है कि 5 से 10 मार्क्स जो है वो कम यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं हर एक कैटेगरी के अंदर। अब बीएचयू में क्या है, वैसे तो सीन दोनों में एक ही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ऐसे स्टूडेंट जो कि उसके पार्ट है, उनको 50% उनके लिए सीट होती है, बट उन्होंने एंट्रेंस दिया तभी एडमिशन मिलेगा। ऐसे बीएचयू के अंदर मतलब जो बीएचयू वाले स्टूडेंट होते हैं तो वहाँ पे सबको नहीं मिलता, लेकिन कुछ कैटेगरी होती है वो अगर वहाँ से किया तो उनका कट ऑफ कम जाता है, ठीक है, बीएचयू वालों का। तो वही सीन यहाँ पर है, तो इसका आप लगभग 5 से 10 बीएचयू के लिए कम मान के चल सकते हैं। अगर ड्यू का कट ऑफ काउंसलिंग पहले हुआ तो, अगर साथ में हुआ तो लगभग 5 का डिफरेंट आप मान के चल सकते हैं। हिस्ट्री के लिए बात करें तो 172 पे जो है आपको ड्यू मिल सकता है फॉर जनरल कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस के लिए 165 प्लस है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। ओबीसी में 165 प्लस अगर आपके है तो आपके एडमिशन के बिल्कुल चांस बन रहे हैं, आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। इससे कम भी है, 155 150 भी तो है, तो भी आप काउंसलिंग ज़रूर करवाइएगा। एससी की बात करें तो 135 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर काउंसलिंग करवाइएगा। अगर एसटी की बात करें गाइस यहाँ पे तो 125 प्लस भी अगर आपका मार्क्स है तो भी जो है आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। फिर हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए कि ज्योग्राफी में कितना आपका कट ऑफ जा सकता है। तो ज्योग्राफी का कट ऑफ जो है यहाँ पर आपका 190 प्लस फॉर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के लिए 185 प्लस, ओबीसी के लिए 185 प्लस यहाँ पर, एससी के लिए 170 प्लस यहाँ पे और एसटी के लिए 150 प्लस, ठीक है। 150 प्लस अगर आपका है एसटी कैटेगरी में तो आपको ज्योग्राफी में एडमिशन मिलने के पूरे चांस है। तो ये कुछ सब्जेक्ट थे जो कि मैंने आपको बताने का प्रयास किया। यहाँ पे मैं हिस्ट्री के लिए भी वही बात करता हूँ कि अगर आपका जैसे 272 लिखा है मैंने, तो अगर आपका 170 भी है तो आपको बीएचयू में मिल जाएगा, ठीक है। 170 से कम भी है, 165 प्लस भी है तो भी मिल जाएगा। यहाँ पे 160 प्लस है तो आपको बीएचयू में मिल जाएगा। तो आप 5-6 नंबर का जो है डिफरेंट यहाँ पर देख सकते हो, 5 से 10 नंबर का देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर एक्सपेक्टेड की बात करें सेम यहाँ पर भी आप जो है वो देख सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको एलएलबी का भी गाइस बताने का प्रयास करते हैं कि एलएलबी में अगर आपका 230 प्लस है तो आपको ड्यू मिल जाएगा, और अगर ये ईडब्ल्यूएस में बात करें 225 है आपका तो आपको एडमिशन मिलने के चांस है। ओबीसी में 230, एससी में 180 और यहाँ पर एसटी में 160 अगर आपका मार्क्स है, 150 के आसपास भी है तो भी आपको यहाँ पर ड्यू में एलएलबी में एडमिशन मिलने के चांसेस आपके हैं। ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कंफर्म नहीं है कि इतना ही आपका जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया गाइस। ओके, तो ये हमने आपके गूगल फॉर्म के तौर पे जो स्टूडेंट से बात हुआ है, पेपर हुआ है, लास्ट ईयर का कट ऑफ, रैंक, सब कुछ देख के फिर इस चीज़ को हमने एनालिसिस करके आपको बताया है। अब अगर आपके सब्जेक्ट का इसमें कट ऑफ नहीं था तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, उसमें आप अपना मार्क्स वगैरह फिल कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि हम आपको बता पाए कि जो है आपके सब्जेक्ट का कितना कट ऑफ लगभग जा सकता है। अब देखिए अदर यूनिवर्सिटी से आप देखेंगे तो उनमें आपको इनसे कम मार्क्स भी है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये तो हमने कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करी। अब एक और रह जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है, तो उसका आप यहाँ पर जो है जेएनयू से थोड़ा सा कम लेके चल सकते हैं। अगर उसका जो है जेएनयू के साथ में ही अगर होता है काउंसलिंग तो, और अगर जेएनयू के बाद में होता है तो फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली कट ऑफ
से जो उसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि फिर कट ऑफ आपका कम जाएगा। जो हाईएस्ट रैंक वाले हैं वो जेएनयू में चले जाएंगे या फिर ड्यू में चले जाएंगे, जिनको वहाँ पर जाना होगा। ओके, तो ये था आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को आप ज़रूर से लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इनकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो आपको इन्फॉर्म किया जा सके हमारे वीडियोज़ के माध्यम से। ओके, सो इस वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।